देखिए आपने सबसे पहले ऐसे ऐसे लीव्स लिए जिनके पास अलग अलग कलर प्रेजेंट था, ताकि आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। मनी प्लांट ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसको कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा। डार्क रूम में जब लीफ को रखते हैं तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डी स्टार्चिंग। क्या बोलते हैं? डी स्टार्चिंग। यानी जो भी स्टार्च प्रेजेंट है उसे क्या करना? खत्म करना। अब रख दिया। उसके बाद हमने इसे 6 आवर्स के लिए किस में रखा? सनलाइट में। अब सनलाइट में रखने से क्या होगा? जो 3 दिनों में उसने अपने स्टोर्ड फूड को खत्म किया था, जो स्टार्च को उसने खत्म किया था, अब वो धीरे धीरे बनने लगेगा। हमने डिस्कस किया कि जो ये स्टार्च है ना, ये पूरे में नहीं फॉर्म होगा। ये कहां कहां फॉर्म होगा? जहां जहां क्या प्रेजेंट था? क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने कहा अब क्या करो, अब आप एक लीफ निकालो और लीफ निकालकर ग्रीन एरियाज को मार्क करो। आप यहाँ पर इसको ग्रीन एरियाज को क्या कर लो? ट्रेस कर लो एक लीफ के ऊपर। कह रहा है डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में डिप करने से क्या होगा? जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। क्यों? बाय ऑस्मोसिस। याद है स्टोमेटल पोर क्यों ओपन होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर वाटर ज्यादा मिलेगा, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इट विल स्वेल। जब ये गार्ड सेल स्वेल होंगे तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो हमने जैसे ही बॉइलिंग वाटर में डाला, स्टोमेटल पोर ओपन हो गए। उसके बाद आपने एक बीकर में डाल दिया जिसमें क्या प्रेजेंट था? अल्कोहल। Carefully place the beaker in a water bath and heat it till the alcohol begins to boil. आपने क्या करा? एक वाटर बाथ के ऊपर रखा। नाउ व्हाट इज वाटर बाथ? आप मान लो जैसे स्टीम करते हैं, मोमोज को स्टीम करते हैं, नीचे से गरम गरम भाप आ रही होती है, इसी तरीके से मोमोज को स्टीम करता था। इस तरीके से आपने ऊपर रख दिया अल्कोहल को और तब तक रखा जब तक वो लगभग बॉयल ना होने लगे। तो कलर कैसा हो जाएगा? बोलो कैसा कलर हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। कह रहा है अब क्या करो? आप उस लीफ को डाल दो आप आयोडीन में। नाउ आयोडीन सैफ्रोनिन, आपको याद है क्लास 9th में जब आप सेल्स का टेस्ट करते थे कि एक स्लाइड लेते थे, स्लाइड में सेल को रखते थे और उसके ऊपर स्टेन ड्रॉ करने के लिए आप कुछ सॉल्यूशन डाला करते थे। कौन कौन सा सॉल्यूशन डालते थे? आयोडीन डालते थे, सैफ्रोनिन डालते थे, शायद से मिथाइल ऑरेंज भी डालते थे, मिथाइल ब्लू, इनमें से कोई एक भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप उसका भी यूज करते थे। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है आप आयोडीन में डिप करो कुछ देर के लिए। अब टेक आउट द लीफ, लीफ निकालो एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन को साफ कर दो उसके ऊपर से। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ। भाई जहां जहां आपका स्टार्च प्रेजेंट होगा वहां वहां कुछ इस तरीके से आपको कलर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कलर देखने को मिलेगा। जहां जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, वहां वहां इस तरीके से आपको कलर देखने को मिलेगा। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स? अब आपको ना इसे अगर समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, इधर आप 3 चीजों को टारगेट कर रहे हो। आपको पहले मुझे बताओ कि आपको ये समझ में आया कि डी स्टार्चिंग क्या होता है? डी स्टार्चिंग करने के लिए हमें लीफ को, जो प्लांट है उसे कहाँ रखना पड़ता है? डार्क रूम में। कितने टाइम के लिए रखना पड़ता है? 3 दिन। तो डी स्टार्चिंग हो गया हमारा क्लियर। सेकंड हमें जो टारगेट है वो क्या है? स्टार्च टेस्ट, कि मैं स्टार्च टेस्ट कैसे करता हूं। तो मेरा स्टार्च टेस्ट करने का तरीका क्या है? आई विल पुट द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर। पहले मैंने डी स्टार्चिंग करा, डी स्टार्चिंग करने का 6 घंटे के लिए धूप में रखा। धूप में रखने के बाद सबसे पहले किस में डालना है? बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में डालने से क्या होगा? गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन हो गया, उसके बाद हमें उसे किस में डालना है? अल्कोहल में डालना है। अल्कोहल में डालने से अल्कोहल जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और कैसा कलर बनेगा वहां पे? ब्लू ब्लैक कलर बनेगा। उसके बाद आप आयोडीन डालेंगे और आयोडीन डालकर जो लीव आया, लीव का कलर आया, वो चेक करेंगे और आपको पता लगेगा कि जहां जहां पर वो ग्रीन कलर प्रेजेंट था वहीं पर क्या प्रेजेंट था? स्टार्च। तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा, स्टार्च टेस्ट तो सबको पता लगा कि कैसे टेस्ट करते हैं स्टार्च का। अल्कोहल में डालना है, पहले बॉइलिंग वाटर में डालना है, फिर अल्कोहल में डालना है, फिर क्या डालना है? आयोडीन सॉल्यूशन। तो दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा? जो हमें एक्टिविटी कवर करनी है, जो हमें एक्टिविटी कवर करनी है हमारे नोट्स में, तो हमने ना 3 एक्टिविटीज बेसिकली कवर करनी है इस चैप्टर में। जो इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज तो बहुत सारी हैं, ये 3 खास है। इनमें स्टार्च टेस्ट का यूज होगा। पहली एक्टिविटी कौन सी है? डी स्टार्चिंग, हमें समझ में आ गया। सेकंड एक्टिविटी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने कहा एक और ऐड करो, एक और ऐड करो। देखो एक एक्टिविटी और भी है। कैसी एक्टिविटी? क्लास में
मतलब मैं तुम्हें भी अल्कोहल सॉल्यूशन मिक्स करके ऐसे बोल रहा हूँ, पढ़ाने के लिए बोल रहे हो? नहीं कराऊंगा, कभी नहीं करूँगा। गाइस आपको प्रूव करना है दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो आपने अभी जो टेस्ट पढ़ा उसमें आपने क्या देखा? आपने देखा कि जहां जहां ग्रीन कलर था, यानी जहां जहां पहले से क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, वहीं वहीं पर क्या फॉर्म हुआ? स्टार्च। यानी कि अगर क्लोरोफिल है तभी स्टार्च फॉर्म होगा, अदरवाइज स्टार्च फॉर्म नहीं होगा। यानी क्लोरोफिल है तभी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जब आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई प्रूव करो कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आपको वो एक्टिविटी समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले डी स्टार्चिंग करना पड़ेगा, जो स्टार्च है उसे खत्म करना पड़ेगा। डी स्टार्चिंग के बाद सेकेंडली आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्च टेस्ट करना पड़ेगा। ये करने के बाद 6 घंटे धूप में रखने के बाद आप स्टार्च टेस्ट करोगे, फिर आप बताओगे जहां जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहीं पर क्या मिला? स्टार्च, विच इंडिकेट्स दैट क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस हुई और उसी वजह से क्या जनरेट हुआ? स्टार्च जनरेट हुआ। तो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इस एक एक्टिविटी में ही ये 3 चीजें इंक्लूड हो गई, डी स्टार्चिंग, स्टार्च टेस्ट और क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लो और कहीं पर अगर दिक्कत लग रही है तो अभी पूछ लो। यस, अल्कोहल के बाद आयोडीन इसलिए डालोगे कि आयोडीन ट्रेस करके बताएगा स्टार्च कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो ट्रेस किसको कर रहे हो? पहले लीफ को साथ जो आपको रिएक्शन करनी है वो रिएक्शन करोगे ना, जो स्टार्च है वो थोड़ा एक्टिव हो जाए, उसके बाद ही तो आप आयोडीन डालोगे। ब्लू और ब्लैक कलर बनाएगा लेकिन वो लाइट स्टेन होंगे, उसको डार्क करने के लिए आप आयोडीन डाल। आयोडीन कुछ नहीं करता, आयोडीन सिर्फ जो लाइट स्टेन है उसे थोड़ा सा डार्क कर देता है, दैट्स इट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। कल मैथ्स कर लेंगे ना, आज साइंस तो कर ही रहे हैं, कल मैथ्स पढ़ लेंगे। बोलो बोलो। कोई बात नहीं, लास्ट संडे को आपकी साइंस की थी, इधर मैथ्स पढ़ लो। तो मैं साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ लो, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ा है, मुझे तो आगे पढ़ाना है। एक घंटे पहले 5 से 6। इस चैप्टर में से अभी ये एक्टिविटी खत्म कर ले, फिर डाउट, टाइम बचेगा। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? ये एक्टिविटी है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि जो क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है, इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा, अगली जो एक्टिविटी आएगी वो आएगा डिस्प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और मैं आपको बता रहा हूं ये जो एक्टिविटी है ना, ये डायरेक्ट पूछी जाएगी, और जो चीजें डायरेक्ट पूछी जाती है ना वो बड़ी आसान होती है, डायरेक्ट हो जाएगा। आप 3 चीजें याद करके जाओगे और आपको पूरा आ जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली है ना, इसमें से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आ सकता है।
ठीक है, केस स्टडी 4 नंबर की, इसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ठीक है, इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो बहुत बहुत ध्यान से समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये कैसे प्रूव किया जाता है। ये डायग्राम को अच्छे से देख लो। ये मेरे नोट्स और ये ओवरलैप हो गए क्या? अब ये जादू हो गया, नोट्स आ गए। वेरी गुड, गूगल पे चले गए नोट्स। नहीं नहीं, ये तो अपने नोट्स ही हैं। नोट्स तो नोट्स ही हैं। हेलो, हाँ चलिए, तो क्या कह रहे हैं, ये वाली जो एक्टिविटी थी ये तो क्लोरोफिल के लिए थी। अब जो ये एक्टिविटी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर ना एक केमिकल का यूज करेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके ऊपर तो इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, हद से ज्यादा। पहले KOH के बारे में बात कर लेते हैं, एक्टिविटी तो होती रहेगी। KOH क्या करता है? KOH एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसको एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी जो भी CO2 प्रेजेंट होगी ये KOH आएगा और उसको इनटेक कर लेगा, उसको खा जाएगा, खत्म कर देगा। ठीक है, अब ये एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी आएगी प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस की। प्रूफ करो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। तो मैंने कहा चलो पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। आपने क्या करना है, ये जो फिगर है पहले फिगर को देख लो। आपने दो पोर्ट्स हैं जिन्हें प्लेस किया है, दोनों सनलाइट के अंडर पड़े हैं, दोनों को आपने ग्लास कंटेनर से ढक रखा है। ग्लास मतलब कांच का है, इसमें आर पार सनलाइट हो सकती है, और दोनों को सील पैक कर रखा है, यानी इस तरीके से पैक कर रखा है कि एयर एंटर ना करे। अब मान लो आपने एक बिल्कुल प्लेन सरफेस लिया, पोर्ट रखा और उसके ऊपर आपने ग्लास वाला वो कंटेनर रख दिया, लेकिन स्टिल हो सकता है साइड में से थोड़ा बहुत छेद हो जहां से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाए। तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे वैसलीन का। किसका यूज करेंगे? वैसलीन का। वैसलीन क्या करेगी? वैसलीन जो भी एयर के लिए स्पेस प्रेजेंट है उस स्पेस को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी, कवर कर देगी, ताकि ना जाए। ऐसे ही एक एक्टिविटी और बताएंगे आपको। आपसे बोला जाएगा कि एक लीव है और एक लीव के ऊपर आपने वैसलीन लगा दी। अब थोड़े समय बाद क्या होगा, आपने घर पे भी कर सकते हैं ये। तो प्लांट पे किसी भी एक लीफ के ऊपर वैसलीन लगा दो और देखो 2 दिन बाद उस प्लांट का क्या होगा, उस लीफ का क्या होगा। तो वो जो लीफ है ना, क्योंकि वैसलीन लग जाएगी तो क्या उसके स्टोमेटल पोर ओपन हो पाएंगे? नहीं, स्टोमेटल पोर नहीं ओपन हो पाएंगे तो क्या गैसेस का एक्सचेंज कर पाएगा? नहीं। फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं, वो लीफ डेड हो जाएगा। बाकी पूरा पेड़ ग्रीन रहेगा, वो लीफ ब्राउन हो जाएगा। तो घर जाना, एक अच्छे खासे पौधा जो हरा भरा हो उसकी लीफ के ऊपर वैसलीन लगा देना। ठीक है, यानी स्टोमेटल पोर को क्या कर देना? क्लोज कर देना, और 2 दिन बाद देखना उसका क्या हुआ। ठीक है, अच्छा लीफ इधर उधर ना हो जाए, गायब ना हो जाए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे? छोड़ दो, मक्खी ही तो है। जब तक बोर्ड चला रही है तब तक ठीक है, जब फिर हमारी जिंदगी चलाने लगेगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। समझ लो, आ जाओ वापस आ जाओ। तो लीफ के ऊपर जब आप वैसलीन लगाओगे स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे, लीफ डेड हो जाएगा। आज घर जाकर जरूर करना, वो लीफ कोई दूसरा लीफ ना बन जाए। तो इसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए लगा देना, जैसे एक
स्टिकी नोट लगा देना, दोबारा मक्खी है मैम उस बार इस बार मैम एक स्टिकी नोट लगा देना उसके ऊपर, चाहे कुछ कलर से लगा देना, एक छोटा सा पेपर चिपका देना, मार्क कर देना और चेक करना उसे। ठीक है, तो हमने क्या करा, दो ऐसे बेल जार लिए हैं, ग्लास के हैं, ढक दिया है इसे, और एक में हमने KOH रखा है और दूसरे में KOH नहीं रखा है। लेकिन ये सब करने से पहले क्या कर रहे हैं वो देखो जरा। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली सेम साइज, दोनों हेल्दी होने चाहिए, लगभग सेम साइज होने चाहिए। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले ये करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, डी स्टार्चिंग, स्टार्च को खत्म करना। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट, दोनों को एक ग्लास प्लेट पर रखना है। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख देना है। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। कवर बोथ द प्लांट विद सेपरेट बेल जार, दोनों को अलग अलग बेल जार से कवर कर दिया जाए। और फिर कह रहा है यूज वैसलीन, वैसलीन का यूज करो टू सील द बॉटम ऑफ द जार, ताकि जो जार का बॉटम है उसे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए, सील कर दिया जाए। दैट सेटअप इज एयर टाइट, ताकि कैसा रहे, एयर टाइट, गैसेस का एक्सचेंज ना हो पाए। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, बहुत सॉर्टेड सी बात, डी स्टार्चिंग कर चुके हैं, स्टार्च सारा खत्म हो चुका है। दे बोथ आर प्लेस्ड इन द सनलाइट, क्योंकि ग्लास से सनलाइट पास होगी। किसको, ए को या बी को, किसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगी, बी को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, क्योंकि लिमिटेड अंदर है, लिमिटेड है। जब एक बार ढक दूंगा क्या बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड जा सकती है, नहीं, जितनी अंदर है उतनी रहेगी, लिमिटेड है। लेकिन उस लिमिटेड में से भी इसको तो मिली, इसकी जो लिमिटेड थी वो भी कौन खा गया, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलने वाली है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिल, भाई कौन ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, बी वाला ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तभी होगी जब क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम ये जानते हैं, लेकिन अभी हमें तो एक्टिविटी में प्रूव करना है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने दोनों को सनलाइट में रखा 6-6 घंटे के लिए, और उसके बाद इनका क्या किया, स्टार्च टेस्ट, क्या किया, स्टार्च टेस्ट। जब हमने स्टार्च टेस्ट किया तो हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि बी वाले के पास स्टार्च ज्यादा है और ए वाले के पास स्टार्च कम है। इससे मुझे क्या पता लगा कि ए ने ना फोटोसिंथेसिस नहीं करी, ए ने फोटोसिंथेसिस नहीं करी। भाई दोनों का साइज सेम था, दोनों को सेम बेल जार में रखा गया, बस डिफरेंस क्या था, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड करने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था और इसके पास नहीं था। तो याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ये हमें कैसे पता लगा, बाय चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इसके पास स्टार्च था और इसके पास स्टार्च नहीं था, तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आपको ये एक्टिविटी समझानी पड़ेगी पूरी, और ये दोनों डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाने पड़ेंगे। आराम से देखो, किसी के मन में कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, चलो अब आ जाते हैं नोट्स पे। अब बताओ, सम एक्टिविटीज टू बी कवर्ड इन क्लास, दीज 4 एक्टिविटी। डी स्टार्चिंग सबको पता है, यस। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फंक्शन ऑफ KOH, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ KOH, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरे हिसाब से ये आप कभी नहीं भूलेंगे। और क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये वाली एक्टिविटी मैं आपको समझा चुका हूँ। आप स्टोमेटा के ऊपर क्या लगा देंगे, वैसलीन लगा देंगे, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, और जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाएंगे। 2 दिन बाद लीफ क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो स्टोमेटल पोर क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज में मदद कर रहे हैं। अगर वो क्लोज करेंगे तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, लीफ डेड हो जाएगा, सॉरी प्लांट नहीं। तुमने स्ट्रेंजर थिंग देखी है किसी ने, ये समवट वैसा सा ही कुछ है।
उसके अंदर भी दो अलग अलग, मेरे को बहुत टाइम हो गया देखे हुए, बट बहुत ब्रिलियंट। चलिए, एक्सक्रीशन इन प्लांट रह गया था। देखो प्लांट तीन तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस करता है, गैसियस वेस्ट, ऑक्सीजन, लिक्विड वेस्ट जो वाटर निकलता है, कब निकलता है, ट्रांसपीरेशन। मैं कह रहा हूं सॉलिड वेस्ट भी करता है, गैसेस और लिक्विड तो आप बता देते, सॉलिड वेस्ट कैसे करता है। तो काफी बार ऐसा होता है कि प्लांट पे कोई डिसीज हो जाए प्लांट को, या प्लांट को कुछ हार्म हो जाए, इंजरी हो जाए, उस वजह से ना उसके सरफेस पे ना ऐसे स्ट्रक्चर्स आने लगते हैं, इन्हें बोलते हैं रेजिन्स एंड गम्स। क्या बोलते हैं, रेजिन्स एंड गम्स। ये स्ट्रक्चर इंडिकेट करते हैं कि जो प्लांट है ना वो ठीक नहीं, उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो पढ़ते हैं, लिखा था मेजर वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर ऑक्सीजन। जो मेजर वेस्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, ये तो गलत नहीं लिखा, वेरी गुड। कि रात के समय तो प्लांट, कुछ प्लांट भाई बोलते पेड़ के नीचे मत सो, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं उस समय, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अपने ही बनाए हुए फूड से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी वेस्ट है। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। एक्सेस वाटर को कैसे निकाल देंगे, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन सबको पता है, किसी को डाउट है, ओके। मैनी ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट आर स्टोर्ड विद द डेड परमानेंट टिश्यू। बहुत सारे जो वो है टॉक्सिक वेस्ट है वो डेड परमानेंट टिश्यू के साथ स्टोर होते हैं, और उन्हें पीरियडिकली यानी टाइम के साथ हर कुछ समय बाद क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन लीव्स। लीव्स में स्टोर करते हैं तो लीव्स क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कह रहे सम वेस्ट प्रोडक्ट सच एज लेटेक्स, गम्स, रेजिन्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। इन्हें किसमें स्टोर करा जाता है, ओल्ड जाइलम। दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजिन्स एंड गम्स। पुराना जाइलम जो बहुत पहले से, नए वो प्लांट ग्रो कर रहा है तो नया कुछ नहीं बना रहा होगा। तुम भी हो गए, मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा हो गया। किसी को इन क्वेश्चंस में से डाउट है, किसी में? आप सभी क्वेश्चन ट्राई करके आए होंगे, किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है? तो मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं? 12 में मिस्टेक है, 12 में मिस्टेक है 19। मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, what happens to glucose, amino acid, salt, water and enter in the nephron along with the filtrate। तो उसे रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, दोबारा से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। पहले क्या होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है, ग्लूकोज है, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है, उसे अब्सॉर्ब कर लिया गया, फिर वेस्ट को आगे भेजा गया, फिर जो ट्यूब से उन्हें क्या करके फिल्टर करके उसे क्या कर लिया, री एब्सॉर्ब, और लास्ट में सिक्रीट कर देंगे। और कुछ सलाइवरी अमाइलेज जो है वो बेसिकली जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये फूड के अलग अलग कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। फिर एग्जांपल देके एक दो डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में समझो। घर तुम अचीवमेंट समझते हो ना, आज मैंने बैग ही नहीं खोला ट्यूशन में, सर सब कुछ, सर ये साथ वाला नोट्स को, सर ये साथ वाला नोट्स खोल कर बैठा है, घर पे मेरे नोट्स पड़े हैं, मैं बैग भी क्यों खोलूं? हाँ, ट्रैकिया का क्या फंक्शन होता है? ट्रैकिया एयर को आगे पास करने में मदद करता है। ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो उसकी वॉल्स को कोलिजन करने से बचाते हैं। ये फंक्शन नहीं है इसका, एयर पासेज वाला फंक्शन ही तो है। और हम, अरे यार होमवर्क चेक हो जाएगा।
आप पूछो अंशुमन, आप कुछ बोल रहे थे, पूछना है आपको, पूछ लिया। एक बार फटाफट ना सभी से गो थ्रू कर लेते हैं, नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेते हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वो त्रिशूल वाला है, याद है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, तो कर लेना भाई। क्या रहा, एक्सप्लेन द डिटेल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट वाला एक टॉपिक है जो मैंने पूरा एक बॉक्स बना के समझाया था। तो वो ये वो क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाई, व्हाट डू यू मीन बाय एसेंट ऑफ सैप। पूरी क्लास लगाई थी एसेंट ऑफ सैप समझाने में। कितने फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, शुरू से बताओ। रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, एडेशन कोहेशन, ट्रांसपिरेशनल पुल। वेरी गुड। दिन में ज्यादा अच्छे से होता है या रात में? दिन में। डिफरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Different steps of urine formation. How many steps are there? 3 steps. What is the first step? Glomerulus filtration. Second step, tubular reabsorption. Or third step, secretion. So these are the 3 steps of urine formation. Next है, why write down the different steps of photosynthesis? Is it necessary? A very important question. सारे important questions हैं। कह रहा है कि स्टेप्स बताओ, तो कितने स्टेप्स होते हैं? 3। क्या ये जरूरी है तीनों स्टेप्स एक साथ हो? नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द पल्मोनरी सर्कुलेशन इन अ मैन। याद है वो जो डायग्राम मैंने पूरा बनवाया था, उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर वाला बनाना, नीचे वाला गायब कर देना। Why the walls of trachea are supposed to be cartilaginous? क्यों इसके पास सपोर्टेड? बिल्कुल, टू प्रिवेंट द कोलिजन ऑफ वॉल्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, आज ही करा है, टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूरी एक्टिविटी ये पहला डिस्कस कर लिया था। डायग्राम बनाना है स्टोमेटा का और 2 फंक्शन लिखने हैं, हमें पता है। बिल्कुल। व्हाट आर द बेसिक मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? राइट द केमिकल इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट वगैरह चाहिए होता है, और रिएक्शन लिख देना। सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं उन्हें? वेल, राइट देयर नेम, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? तो सर एब्जॉर्ब तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स भी कर लेती, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया। सिद्धार्थ आंसर कर रहा है इसे, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और लेबल करना, इन सभी चीजों को कर लेना। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का वेल लेबल डायग्राम बनाना। बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल जूस के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, येट इट इज इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं, मेरे को थोड़ा सा पता है इसके बारे में, सुनो जरा। बाइल जूस के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है, ये उस एसिडिक फूड को क्या करता है? न्यूट्रल करता है, ताकि वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्म ना करे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक नोट लिखा मिलेगा आपको नोट्स में, तो वो नोट में से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 14, एक नीट डायग्राम बनाओ ह्यूमन हार्ट का, बना लेना। नेम द आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड। एक आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी। नेम द चैम्बर ऑफ हार्ट विच रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां पर आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, राइट में नहीं आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है।
वाई आर द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की जो वॉल्स है वो थिक होती है ऑरिकल से, यानी एट्रियम से ज्यादा वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर कैसा रहेगा? हाई, तो हाई प्रेशर तो वॉल्स कैसे होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए। मेंशन द लोकेशन ऑफ 4 मेजर ग्लैंड, पहले तो 4 मेजर ग्लैंड बता दो। सलाइवरी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। लोकेशन लिख लेना। 12th लोकेशन ढूंढना पड़ेगा ना तुम्हें, तुम ढूंढो, कुछ की मिल जाएगी वैसे नोट्स। ए पार्ट तो डायग्राम ही नहीं है, बी देखो। टू इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। देखो बेसिक सी बात है, आर्टरी है तो वॉल कैसी होगी? थिक, वॉल कैसी होगी? थिन। पल्मोनरी आर्टरी है तो कैसे ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड और ये ऑक्सीजनेटेड। तीसरा भी पूछ लेता तो बता दे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहां तक लेकर जाती है? लंग्स तक। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कहां तक लेकर आती है? हार्ट तक। ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट, डायग्राम है, कर लेना। 10 द लीव्स ऑफ अ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद अ वैसलीन। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, वो जो एक्टिविटी बताई लास्ट वाली वो है, कह रहा लीफ ऑफ अ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद वैसलीन, वैसलीन लगा दी गई, क्या वो हेल्दी रहेगा? नहीं रहेगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर। Stomatal pore help in the exchange of gases. If Vaseline is applied over it, the stomatal pore will not be able to exchange the gases. Therefore, photosynthesis will not take place. Photosynthesis नहीं हो पाएगा। 9th क्वेश्चन है, explain parasitic mode of nutrition, कर लेना। Functions of trachea हो जाएगा। Why do the walls not collapse? क्यों नहीं करती? Due to the rings of cartilage. Name the intermediate and the end product of glucose in aerobic respiration. Intermediate मतलब बीच में। पायरुवेट, सबसे पहले क्या बनता है? पायरुवेट। और एंड प्रोडक्ट एरोबिक। एरोबिक मतलब जो हम कर रहे हैं CO2, H2O and energy. Name the 2 ways in which glucose is oxidized to provide energy in aerobic and anaerobic. State the function of digestive enzyme, खुद से करोगे। Which pancreas enzyme is effective in digesting? Trypsin. ट्रिप्सिन कौन से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है। हाउ डू ऑटोट्रॉप ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन? अच्छा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो आप बता दोगे सर, लीफ से लेता है। ये देखो पहले तो मैं इसे करेक्ट कर दूं, इसे हटा दो, यहाँ नाइट्रोजन ही आना चाहिए सिर्फ। अब बोलो। वेरी गुड। कौन सी फॉर्म में लेता है? 2 फॉर्म्स होती है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। ये 9th क्लास में आपका चैप्टर हट गया, वरना आपको पूरा समझाया जाता कि अब नहीं कि एटमॉस्फेयर में ना 78% नाइट्रोजन है। प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन प्लांट वो नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उस फॉर्म में नहीं है जैसे उसे चाहिए। तो पहले एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दैट यूजफुल फॉर्म इज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, जिसमें सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया का भी मेजर रोल होता है। वो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स को कहाँ से ऑब्टेन करता है? सॉइल से ऑब्टेन करता है, थ्रू द रूट्स। याद है हमने डिस्कस किया था वाटर एंड मिनरल। जाइलम का क्या फंक्शन होता है? वाटर एंड मिनरल। तो यही सब लेते हैं। नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट होता है उसे कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। नेम द टर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। बिल्कुल, जो प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? ट्रांसलोकेशन। अभी भी अगर हाँ देखो, कॉम्प्लिकेट होने से क्या प्रॉब्लम है? मतलब इन दोनों चीजों में कोई रिलेशन नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो कंपाउंड है वो किस तरीके से रिएक्शन शो कर रहा है। तो वहां पे वो इथेनॉल जैसा रिएक्शन शो कर रहा है, उस प्रोसेस का एक नाम भी होता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं उसे।
जैसे आपने सुना होगा, ये सबने सुना होगा कि जो ये वाइन्स वगैरह होती हैं, ये जितनी पुरानी होती है उतना बेहतर रहता है। इन्हें 20-20 साल, 25-25 साल, कई 100 साल भी कभी कभी तो बैरल्स के अंदर बांध के रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है। और जितना बाद में निकालते हैं उतनी ज्यादा टेस्टी भी होती है, उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा था, जो इथेनॉल, जो यीस्ट है वो उसको इथेनॉल यानी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। तो जितना पुराना उतना टेस्टी। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो थ्रू स्टोमेटा, और नाइट्रोजन लेते हैं थ्रू रूट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। और अब होमवर्क। हर्षित कह रहा है सर आज अगर होमवर्क चेक नहीं हुआ तो मैं ये मान लूं लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए सबके लिए। मैं नहीं मानता, लेकिन तुम होमवर्क दिखा दो। आज सोशल की क्लास है, ठीक है, निकाल लो होमवर्क।